सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह आप सभी को 8 बजे सादर जय जिनेंद्र। तापमान बढ़ने लगा है, थोड़ी शांति मिलने लगी है। और हाँ, अब बात करें आज इन खबरों की जो आप ये देख रहे हैं, जो बता रहे हैं कि एक खेत के अंदर इस तरीके से हमारी एक प्रतिमा, तीर्थंकर प्रतिमा कई समय से पड़ी हुई है। लोग इसे बुद्धा मानते हैं क्या? एक दीपक पास पड़ा हुआ इनके साफ करता है कि यहाँ कभी कभार पूजा भी करते हैं। और यहाँ पे बड़ी जबरदस्त तरह की एक परंपरा रही है। कछुआ देखा है ना, कछुए को जिस तरह उल्टा कर दो, बस उसी तरीके से यहाँ पर भगवान से प्रार्थना की जाती है कि यहाँ पर बरसात हो जाए। और इस मूर्तियात वह परंपरा आज भी निभाई जा रही है। कहा जा रहा है कि कई वर्षों से इस तरह का हो रहा है। इस प्रतिमा के अंदर खास बात क्या रही है कि यह जो है, इसका ऊपर का चेहरा और कई क्षेत्र अपने बॉडी के क्षतिग्रस्त हो गए हैं। किसी ने करे नहीं है, प्रकृति की मार से शरण हो रहा है। आज इसी के बारे में ये चैनल महालक्ष्मी की जीवा कुमार जी ने जो हमें भेजी है चेन्नई इस रिपोर्ट में, उस पर यह जानकारी देते हैं। एक और तीर्थ को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जरूर संभवतः कोई ना कोई चोलकाल में जरूर बड़ा मंदिर रहा होगा, इसके बारे में सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। रिपोर्ट चैनल महालक्ष्मी। रुचापल्ली की इस जिले के धर्मनाथपुरम के अंदर के इस खेत में यह आप देख रहे हैं क्षतिग्रस्त तीर्थंकर प्रतिमा, जो संभवतः चोला काल की यानी 12वीं 13वीं सदी की हो सकती है, जैसा हमें बताया गया है। मोटिवेशनल ट्रेनर हैं और धर्मनाथपुरम में ही रिसर्च स्कॉलर के रूप में रहने वाले एडवर्ड बक्कियाराज और उनके साथ डॉक्टर महात्मा सेल्वम पंडियम जो 56 वर्ष के हैं, पेदम्बूर के, वह दोनों इस गांव में आए और उन्होंने इस प्रतिमा को देखा जो खेत में यूं ही पड़ी है। इसकी ऊंचाई देखें तो लगभग 65 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 36 सेंटीमीटर। पद्मासन प्रतिमा ध्यानरत तीर्थंकर की जिस तरीके से हमेशा देखी जाती हैं, इस पर कोई लांछन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। तो इसलिए 24 तीर्थंकर में से यह कौन सी प्रतिमा है, यह नहीं कहा जा सकता। चेहरा इसका और कुछ शरीर के अंग इसके क्षतिग्रस्त प्रकृति की मार से हो गए हैं। क्या इसकी कोई पूजा पाठ करता है, ऐसा एक शक लगता था, जो हमें सेल्वा मंडियम जी ने बताया कि यहाँ पर ही पास में कुछ दिए रखे हुए थे। इससे लगता है कि इसको जरूर कुछ ना कुछ लोग पूजते हैं कभी कभार, और शायद इसको बुद्धा मानते हैं। यहाँ पर एक बड़ी अजीब की रस्म है, जो रस्म जो बताते हैं कि यहाँ पर कछुए की तरह उल्टा लेटकर भगवान से प्रार्थना की जाती है इस प्रतिमा के पास कि यहाँ पर बरसात हो जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है। और कहा जाता है कि कई बार इस प्रार्थना इनकी मंजूर हुई है जब यहाँ पर इस तरीके से प्रार्थना की गई है। 2018 में डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी सेल्वम पंडियम को, इसलिए वे जैनिज्म और बुद्धिज्म पर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं वो, और उन्होंने एक किताब भी इस पर लिखी है कि जैन टेम्पल जो है यहाँ पर उस चोला काल में किस तरीके से थे। अभी तक जैन समाज की जैसे इस पर कांख नहीं खुल पा रही है। कहा जाता है इस जहाँ पर यह प्रतिमा 65 सेंटीमीटर की मिली है, वहाँ जरूर चोला काल के अंदर बहुत बड़ा विशाल मंदिर रहा होगा, और उस समय जैन समाज भी बहुतायत में रहा होगा। अब इसके बारे में यहाँ पर जांच होनी चाहिए, खुदाई के बाद इसके बारे में एक जानकारी मिलनी चाहिए, तब इसका इतिहास इस क्षेत्र का पूरा मिल पाएगा कि यह खेत में एक प्रतिमा है या यहाँ पर पूरा पूरा जैन बस्ती, जैन मंदिर दबा पड़ा है। तीर्थ संरक्षण जागरूकता के लिए मिला पूरे जैन समाज को सम्मान और पुरस्कार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के सानिध्य में। जी हाँ, यह पुरस्कार चैनल महालक्ष्मी को नहीं मिला, यह पुरस्कार किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं मिला, यह पुरस्कार मिला है, यह सम्मान मिला है पूरे जैन समाज जो जागरूक है अपने चल और अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए। यह समाज उस समाज के लिए यह सम्मान है जो आप देख रहे हैं। 2 फरवरी को यह जिस दिन आचार्य श्री के सानिध्य में पंचकड़क में तप कल्याण का दिवस था, और यह समाज को पुरस्कार दिया गया जैन धर्म के तीर्थों की चल अचलों की संरक्षण के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, जागरूकता के लिए। क्योंकि इस बारे में कमेटियाँ क्या करती हैं वह आपको कभी और चर्चा कर देंगे, पर यह दृश्य देखिएगा जिस तरीके। खास बात पता है क्या है, इसकी प्रशस्ति को पढ़ने वाले थे प्रख्यात
नलिन शास्त्री जी जो उसमें लाडनू के कुलपति जी की OSD हैं। गजब की भाषा है उनकी, पर इसके प्रशस्ति के अंदर जो भाषा लिखी गई वह तो और अद्वितीय है। पता है किसने लिखी? आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने स्वयं लिखी थी। एक बार सुनकर आप भी स्तब्ध हो जाएंगे। वाचन कर रहे हैं नलिन शास्त्री जी और शब्द हैं ये हमारे प्रसन्न सागर जी महाराज के, गजब के, आप अभिभूत हो जाएंगे। सुनिएगा, यह प्रशस्ति जो मिल रही है पूरे जैन समाज को जैन संरक्षण, धर्म संवर्धन और तीर्थों की सुरक्षा के लिए। के अद्भुत प्रचेता, प्राखर्यशील लोकबंधु, लोककांत समाज सेवक, पत्रकारिता जगत के महासूर्य, संकल्पशील सत्यनिष्ठ पत्रकार श्री शरद जैन जी, संपादक चैनल महालक्ष्मी के कर कमलों में सादर सविनय समर्पित अभिनंदन पत्र। अकील विष अकैतवी अजनी की पुण्यशीला सिद्ध भूमि सम्मेत शिखर में उपस्थित विशाल जनमेदिनी का यह परम सौभाग्य है कि वह परम पूज्य अभ्रत संत, साधना महोदधि, युग दृष्टा, अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महामुनिराज के 557 दिनों की सुदीर्घ सिंह निष्क्रीडित व्रत की सुसंपन्नता के आह्लादकारी क्षणों में आपकी अभिनंदन की अभिख्या में संवेद रूप से प्रमुदित है। हमारा यह परम सौभाग्य है कि भारत की राजधानी दिल्ली में लोकशाही के चौथे स्तंभ की सार्थक भूमिका का निर्वहन कर आप संपूर्ण जैन समाज को एक सकारात्मक एवं प्रेरक नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। आपके निष्काम चित्त तथा चेतना की निर्मलताओं एवं आपकी सहजता, ऊर्जस्विता, मनस्विता और वात्सल्यशीलता के प्रति हम समस्त जैन जन परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री के आशीष से संप्रेरित हो आपके प्रति अपनी हार्दिक अभिवंदना अभिव्यक्त करते हैं। आप भारत की सामासिक संस्कृति की परमोज्वल धारा के समर्थ और सत्यान्वेषी सार्थवाह हैं। जन जन के अधिमित्र के रूप में उद्भूत हो, जाति धर्म संप्रदाय से परे समस्त मानव जाति की वैश्विक मित्र के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आपका घर पूरी धरा है और धरा के हर जीव के साथ आपको प्यार है, अनुराग है। वस्तुतः आपने पत्रकारिता को ऊर्जस्वी, तेजस्वी तथा सेवाभावी बनाने के नए व्याकरण की वर्णमाला को रचा है, जो प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ बन दीर्घ दिगंत को आलोकित कर रहा है। आज के इस मंगलमय अवसर पर आर्यिका माता सुपार्श्वमती वैशिष्ट्य पुरस्कार आपके कर कमलों में अर्पित करते हुए अद्भुत आनंद और गौरव की अनुभूति हम सभी करते हैं और कामना करते हैं कि आपका अणोरणीयान स्वरूप समता, स्वतंत्रता एवं अहिंसा के त्रिकोण की साधना से उद्भूत आपके लोक सेवा के व्रत को पत्रकारिता के माध्यम से एवं परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के आशीष से संबलित हो सदैव अतिभू करता रहे। हम हैं आपके परम स्नेही दिगंबर जैन पद्म प्रभु आराधक मंडल एवं अंतर्मना भक्त परिवार तथा समस्त जैन समाज। मैं आग्रह करता हूं कि परम पूज्य आचार्य के चरणों में श्री शरद जैन जी उपस्थित और मैं शरद जी की शरद जैन और इस पुरस्कार के पुण्यार्चक श्री अनिल जी मित्तल केकड़ी नहीं उसके पुण्यार्चक परिवार को श्री राजेश जी पाटनी परिसर में, इस पुण्यशील परिसर में परम पूज्य आचार्य श्री अंतर्मना 108 प्रसन्न सागर जी की मंगलमय सन्निधि में हम सभी अभिनंदन करते हैं। आज प्रशस्ति को मैं दे रहा हूं। अनिल जी इस तरफ, आप इस तरफ आ जाएं।
और मैं शरद जी का जो परिवार है, एक बार पूरे परिवार को यहाँ बुला रहा हूँ कि वो सब लोग यहाँ पर आ जाए। ये खुदाई के चित्र के बारे में जानकारी हम आपको 2 दिन पहले दे चुके हैं, आज दोबारा दे रहे हैं क्योंकि जानकारी बहुत ज़्यादा मिली है, अलग अलग चित्र भी मिले हैं। जी हाँ, मुंबई से 600 किलोमीटर दूर औंगा नागनाथ हिंगोली जिले के अंदर यह खुदाई हो रही थी। मंदिर के निर्माण के समय, मंदिर की जगह थी, मंदिर के पास ही निर्माण के लिए इस तरह से खुदाई चल रही थी। खुदाई करते 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 क्या हुआ था जानते ना आप? जैसा आपको बताया था, यहाँ से तीर्थंकर प्रतिमा मिल रही थी, जो आप देख रहे हैं किस तरीके से नींव की तरह गहरी खुदाई पर इस तरीके से प्रतिमा मिली। प्रतिमा सब कुछ देख रहे हैं आप, इस तरीके से जब यह इतनी गहराई पर 4 फुट 5 गहराई खुदाई मिलती है तो हर कोई इस पर हैरान की बात थी। बहुत प्राचीन प्रतिमा थी, 100 2 साल 300 साल पुरानी थी, जो जानकारी हमें वहाँ पर दी गई है। लगभग 1300 वर्ष प्राचीन यह प्रतिमा स्पष्ट कुछ संकेत दे रही थी कि यह प्रतिमा यहाँ पर है तो इसका मतलब यहाँ पर और कुछ भी होना चाहिए। इसी तरीके से खुदाई करते करते इस प्रतिमा को निकाला गया और सब लोग हिंगोली के इस औंगाना में हैरान हो रहे थे इस प्रतिमा को देखकर, जो कुंतुनाथ भगवान की थी। पहचान ली गई थी। 1300 वर्ष प्राचीन यह प्रतिमा संकेत दाव दे रही थी कि अगर यह प्रतिमा यहाँ मिलती है तो आसपास के क्षेत्र की खुदाई होकर जरूर यहाँ पर एक विशाल मंदिर रहा होगा। जिस तरह की यह प्रतिमा साफ संकेत दे रही थी, पाषाण की, ठोस पाषाण की यह प्रतिमा बनी हुई थी, जिसको देखकर हर कोई हैरान था। अब ये समाज की कमेटी की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर पूरी तरह खुदाई करके एक बार उस इतिहास को। यहाँ के जैन मंदिर से तेज कुमार झंझारी जी, उन्होंने जानकारी दी कि यह प्रतिमा लगभग ऊंचाई में 5.5 फुट की है, बड़ी विशाल प्रतिमा है। इसलिए यहाँ पर, और उन्होंने ही कहा कि 1300 से 1600 वर्ष प्राचीन प्रतिमा हो सकती है। इसलिए आसपास के क्षेत्र में जरूर यहाँ पर जहाँ यह मंदिर बना है उसके आसपास इस तरह का एक विशाल मंदिर भी यहाँ जरूर रहा होगा। हाँ, कैसे कहा तीर्थंकर प्रतिमा यह कुंतुनाथ भगवान की है? यह था नीचे बन रहा लांछन चिन्ह, जिस बकरे के चिन्ह से पहचान हुई कि यह हमारे तीर्थंकर कुंतुनाथ 17वें तीर्थंकर की प्रतिमा है, ठोस पाषाण की। अभूतपूर्व अद्वितीय रहा ऋषभ विहार में। कहते हैं कैलाश पर्वत वहाँ से उठकर हिमाचल से अपनी, जैसे देव आते हैं ना स्वर से, वह सौधर्मेंद्र स्वयं नहीं आता है, वह अपनी प्रतिकृति को कल्याणकों में भेजता है। यह ध्यान रखिएगा, स्वयं सौधर्मेंद्र। इसी तरह समझ लीजिए जैसे कैलाश पर्वत हिमालय से उठकर अपनी प्रकृति को उसने ऋषभ विहार मंदिर में भेज दिया था। 20 जनवरी को शुरुआत हुई थी और कल परसों 5 फरवरी को इसकी समापन हुआ। गजब की भीड़ थी, दृश्य देख रहे हैं आप, गजब गजब गजब। 2 लाख के लगभग लोग, जहां 200 परिवार रहते हैं ऋषभ विहार में, वहां दिल्ली नहीं, दिल्ली एनसीआर नहीं, जगह जगह के विभिन्न राज्यों से भी हजूम उमड़ा था इस दृश्य को देखने के लिए। एक ऐसे कैलाश पर्वत जिस झांकी की प्रतिकृति की संरचना को शायद अब तक उन्होंने किसी ने, और यही कारण था कि कल अंतिम दिन तो लोग सर पे सर देखते थे। इतनी लंबी लाइन थी कि जिसने दर्शन 15 मिनट करने थे 2-2 घंटे कतार में खड़ा था। रात को 8 बजे समापन देर रात तक चलता रहा था। गजब की बात को, इस बात को देखते हुए चैनल महालक्ष्मी सांध्या महालक्ष्मी ने भी अपना कर्तव्य निभाया और उन्होंने ऋषभ विहार दिगंबर जैन समाज के कमेटी को सम्मानित किया एक प्रशस्ति देकर कि अहो भाग्य है कि आपने इस तरह का कदम उठाया, गौरवान्वित कर दिया आज इस मंदिर को नहीं, जैन समाज को। और ऋषभ विहार समाज ने भी एक धन्यवाद दिया उन सब समाजों को जिनके सहयोग से यह अभूतपूर्व सफलता मिली। सचमुच ना भूतो तो नहीं कहेंगे, ना भविष्यति कहेंगे, क्योंकि ऐसा शायद पहले कभी इतिहास में, अतीत में कभी ऐसा हुआ हो और अब शायद भविष्य में भी कभी जरूर ऋषभ विहार समाज फिर दोबारा कहेगा। और चैनल महालक्ष्मी ने प्रशस्ति दी और सौभाग्य मिला कि वहां की उस समापन पर आरती करने का भी 2 दृश्य और आप देख लीजिए। नहीं देखी, शायद आपने भी आज तक नहीं देखी होगी, जो मात्र 400 फुट के अंदर 250 सीढ़ियों के बीच में आपको किस तरह से आनंद देती है, उससे सचमुच हर कोई देखने वाला अभिभूत हो जाता है। गिनती यहाँ 1000-2000 नहीं है। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? 200 परिवार ऋषभ विहार में नहीं रहते हैं, पर यहाँ पर यह गिनती आज 2 लाख से ऊपर इसलिए है कि जिसमें दिल्ली नहीं, दिल्ली एनसीआर नहीं,
बहुत राज्यों से बहुत लोग आए, सचमुच कुछ ना कुछ ऐसा तो बनाया ही गया होगा। और उसी के अनुशंसा में देखते हुए चैनल महालक्ष्मी स्थान महालक्ष्मी आज श्री दिगंबर जैन सभा रजिस्टर्ड ऋषभ विहार दिल्ली 92 को अष्टापद प्रतिकृति सम्मान देकर अनुग्रहित होता है। मैं उस प्रशस्ति को आपके सामने सिर्फ पढ़ना चाहूंगा। श्री दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार दिल्ली में तीर्थंकर श्री 1008 आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के दिवस पर, यानी वह तारीख थी 20 जनवरी 2023 से आज 5 फरवरी 2023 यानी माघ शुक्ल की पूर्णिमा तक सिद्ध क्षेत्र कैलाश पर्वत अष्टापद की परिकल्पना को जो साकार किया, वह सचमुच हर कोई उसको देखकर गदगद और धन्य हो जाता है। अधिकांशतः ऐसी संरचनाएं आपने बाहर चौड़े चौड़े मैदानों में देखी होंगी, मंदिरों में शायद इतनी बड़ी कल्पना शायद आपने आज तक नहीं देखी होगी। और अभूतपूर्व साथ में यह भी रहा जो रविवार को समापन हुआ ललितपुर में अभिनंदन तीर्थ के पंचकरण का। गजब का है। एक रिपोर्ट को दिखाते हैं मुनि श्री अपक्षमण मुनि श्री सुधा सागर जी के सानिध्य में। यहाँ भी सब कुछ अभूतपूर्व रहा। ललितपुर जिले की बात करें और ये गजरथ सवारी देखिए आप, और इसी के बारे में आपसे अब ये बात करते हैं। शायद अशोक नगर का रथ भी इस महोत्सव में ऐसी शोभा बढ़ा रहा था। हीरा मोती गजों की जोड़ी 1992 के अशोक गजरथ में शामिल हुई थी। 11 गजरथ महोत्सव का यह भव्य आयोजन था। गजब की बात थी, इस महोत्सव में रजत रथ, जैन आर्मी दल, 225 स्वर्ण कमलों की रचना, 8000 इंद्रधनुष का विशेष आकर्षण था इस महा महोत्सव का। बड़े गजब के रिकॉर्ड हुए इसमें। 7 मंजिला गुफा भव्यता दर्शा रही थी। वहीं 7000 किलो का भारी घंटा भी यहां लगाए। 125 किलोग्राम चांदी से निर्मित भव्य छत्र, त्रिकाल चौबीसी रजत प्रतिमाएं, 125 मीटर ऊंचा उतंग ध्वज, नंदीश्वर जिनालय, सहस्त्र जिनालय, सब कुछ यहाँ सब कुछ गजब गजब का हुआ। 1375 जिन बिंबों की आज यहाँ प्रतिष्ठा हुई थी रविवार को, जिसका समापन हुआ था। विश्व के इतिहास में पहली बार 500 किलो के चांदी की अद्वितीय प्रतिमा यहां लगी थी। विश्व पटल पर थी, ध्वजा लगी थी, जिसे दूर दूर से भी आप स्पष्ट। विश्व का सबसे बड़ा 10 मंजिला पूर्ण निर्मित प्रतिष्ठित सहस्त्रकूट भी यहाँ का है। 15 फीट आकार वाला बृहद अतिशयकारी चवर भी यहां पर है। 5 मंजिला कल्पवृक्ष गुफा मंदिर भी है। अरे गजब गजब गजब, सब कुछ गजब था यहाँ। और हाँ, जाते जाते चैनल महालक्ष्मी टीम शिखर जी गई और मुनि श्री प्रमाण सागर से ना मिले, बिल्कुल मिली। गहन चर्चा भी हुई, वह भी आपको कभी बताएंगे आपसे क्या क्या हुई थी। पर अभी बात बताते हैं, खास बात जो उन्होंने खुलासा किया चैनल महालक्ष्मी। जी हाँ, खुशखबरी है। मुनि श्री प्रमाण सागर जी शिखर जी से जो विहार करने वाले थे, उनका विहार स्थगित हो गया है। आचार्य श्री गुरुवर से ऊपर से निर्देश आ गया है कि अभी आप वहीं रहें। इसलिए आगामी सिद्ध चक्र विधान गुणायतन का मुनि श्री प्रमाण सागर जी के सानिध्य एक्सक्लूसिव बताया महाराज जी ने। सबसे पहले कहा मैं आपको ये सूचना दे रहा हूँ, थोड़े दिन बाद बता देना, पर अभी मत बताना, आपको जल्दी जल्दी फटाफट बता रहे। और हाँ, जो पंचकल्याण गुणायतन का स्थगित हुआ था ना, वह भी अब मार्च महीने के अंत में होना लगभग निश्चित हो रहा है। उसकी भी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले घोषणा आपको बता ही दी है। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी से चैनल महालक्ष्मी की बहुत गंभीर चर्चा घंटों हुई थी। उसके कुछ खास बातें आपको बताएंगे, सुनकर हैरान हो जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें जो शायद आपने अभी तक नहीं जानी होंगी। सादर जय जिनेंद्र।